27 सितंबर को एक बार फिर किसान भारत बंद का आह्वान कर चुके हैं, जिसको देखते हुए कई किसान व मजदूर संगठन भी इसके पक्ष में नजर आ रहे हैं। लेकिन शायद बीजेपी को किसानों का भारत बंद मंजूर नहीं, तभी बीजेपी किसानों के इस भारत बंद को राजनीतिक साजिश करार दे रही है और किसानों का ये आंदोलन भी किसान बनाम बीजेपी होता जा रहा है। यही वजह है कि बीजेपी आंदोलनकारी किसानों को तरह तरह के नामों से संबोधित करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। संयुक्त मोर्चा ने मीटिंग रखी है, वो कोई नई बात नहीं है। पहले से ये प्रयास रहा है कि संयुक्त किसान मोर्चे के रूप में अब अदर्स पार्टियां मिलकर राजनीतिक रूप से इस धरने को घुमाने का काम करती आ रही हैं और इस धरने का यूज करती आ रही हैं। लेकिन ये स्पष्ट हो चुका है कि इस देश की जनता समझ चुकी है कि संयुक्त मोर्चा जो किसान बना हुआ उसमें लगभग 100 संगठन काम कर रहे थे, जिसमें से 90 के करीब संगठनों ने आकर सरकार के साथ खड़ी हो गई हैं। जो सरकार के 3 कानून हैं जिन्हें विपक्षी लोग जो हैं, मैं किसान भाई नहीं बोलूंगा उनको, वो विपक्षी लोग काला कानून बता रहे हैं, उनके पास एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है कि वो साबित कर दें कि काला क्या है कानून में। पंचायत के रूप में विपक्षी लोग माहौल खराब करने का काम करते हैं, उसे सरकार स्वीकार नहीं करेगी। रही किसान भाइयों की बात कि हमने पश्चिम की बात मैं कर देता हूं कि पश्चिम में जो पेमेंट किसानों का था मिलों के ऊपर, लगभग 3-3 सत्र का पेमेंट रुका हुआ था। 3-3 सत्र की बात कर रहा हूं मैं। और एक चीज ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि आज की तारीख में ये स्थिति कि 85% मिलों ने पेमेंट किया है। कुछ मिलों की जो है स्थिति थोड़ा सा दयनीय है, खराब है, उस पर सरकार गंभीर है। 15% बकाया चुनाव से पहले उसको कर दिया जाएगा। किसानों और सरकार के बीच तकरार आए दिन बढ़ता ही जा रहा है। वैसे तो ये आंदोलन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए शुरू हुआ था, लेकिन अब आलम यह है कि यह आंदोलन किसान बनाम बीजेपी हो गया है। किसान लगातार आंदोलन के जरिए सरकार को 3 कृषि कानूनों को घेरते दिख रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता भी लगातार किसान आंदोलन को निशाना बनाते हुए किसानों को खालिस्तानी बताने से नहीं चूकते। भले ही किसानों को लेकर राजनीति सरगर्मी तेज हो, लेकिन किसान मजदूर संगठन किसान मोर्चा के इस आह्वान को सफल बनाने में अभी से जुट गए हैं। 26 नवंबर से इस देश का अन्नदाता किसान, जो देशभक्त भी है, जो बिना मुनाफे के खेत में काम करता है और अपने बच्चों को देश की सीमा की सुरक्षा के लिए सेना में पुलिस में भर्ती कराता है, इस देश को बचाने के लिए इन तीनों काले कानूनों को समाप्त कराने के लिए 26 नवंबर से आंदोलन कर रहा है। अगर इस देश की सरकार राष्ट्रभक्त होती, 6 घंटे या 6 दिन के अंदर किसान की बात मानती और इन कानूनों को निरस्त करती, वापस लेती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसान ने सरकार को अपनी ताकत दिखाने के लिए 26 जनवरी से और आज तक लगातार कई मुहिम चलाई। उसी मुहिम के तहत मुजफ्फरनगर में एक विशाल किसान पंचायत भी हुई। उसके बाद भी सरकार को जाग जाना चाहिए था और तीनों कृषि कानून रद्द करके इस देश को बदहाली से बचाने का काम करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ऐसा भी नहीं किया। आपको बता दें कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत की गई, जहां भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत व किसान मोर्चा समेत लाखों की तादाद में किसान पहुंचे। वहां पहुंचे किसानों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था और 27 सितंबर को भारत बंद का फैसला भी किया था, जिसको सफल बनाने के लिए किसान नेता जुटे हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चे के द्वारा जो भारत बंद का आह्वान किया गया है, वो है भारत बंद पूरे भारत में शांतिपूर्वक तरीके से भारत बंद का आयोजन किया जाएगा। इसमें सभी ट्रेड यूनियन और व्यापारी संगठनों से भी संपर्क किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, ये सुबह 6 बजे से शाम को 4 बजे तक किया जाएगा और ये पूर्णतः शांतिपूर्वक होगा। सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग इसमें शांति से सहयोग दें। हम लोग जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये खाली किसानों की लड़ाई नहीं है, ये भारत की जनता की लड़ाई है। जैसे आपने देखा, पेट्रोल और गैस पर लगातार महंगाई बढ़ रही है
ऐसे ही अगर ये 3 कानून लागू हो गए तो भारत देश का अनाज उद्योगपतियों के कब्जे में होगा और गरीब आदमी, मध्यम वर्ग और अमीर आदमी सभी को 2 वक्त की रोटी के लिए ज़रूरत से अधिक खर्च करना पड़ेगा। दूसरी लड़ाई मंडी की लड़ाई है। मंडी अगर इनके कब्जे में चली जाएगी तो किसान को नुकसान होगा। बीजेपी भारत बंद के आह्वान को महज राजनीति करार दे रही है। वहीं किसान नेता इस आंदोलन को सरकार की नाकामी बताते हैं। ऐसे में अब आंदोलन को चुनाव से भी जोड़कर देखा जाने लगा है, क्योंकि किसान नेता पहले ही कह चुके हैं कि जहां भी चुनाव होगा किसान बीजेपी का विरोध करेंगे। ऐसे में इस आंदोलन को अब किसान बनाम बीजेपी का नाम भी दिया जाने लगा है। इसलिए सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या किसान आंदोलन आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा करने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80 डेस्क, शामली।